फर्जी, एक ऐसी सीरीज जो आपको अपनी जिंदगी में क्रांति लाना सिखाती है। और आज हम इसी सीरीज से जुड़े हुए 5 लाइफ चेंजिंग लर्निंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अगर आप समझ गए तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो पहली लर्निंग जो हमें फर्जी सीरीज से सीखना चाहिए वो है मैट्रिक्स। दोस्तों, हकीकत में हम मिडिल क्लास का पूरा जीवन लोन और ईएमआई भरने में ही निकल जाता है। पहले एजुकेशन लोन, फिर नौकरी लग गई तो बाइक लोन, कार लोन, यहाँ तक कि फोन खरीदने के लिए भी लोन, फिर शादी के लिए लोन, और उसके बाद उससे भी खतरनाक होम लोन, फिर बच्चे और उनके लिए भी यही सेम प्रोसेस। बस इसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ होता है हर वो मिडिल क्लास का लड़का। उसी के ऊपर पूरी परिवार की जिम्मेदारी होती है और इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दब के उसके पास बड़े बड़े सपने देखने तक का टाइम नहीं होता। घर की डेली की जरूरतों को पूरा करने में पूरा जीवन निकल जाता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, या फिर ये कहूँ कि अंत में उसके पास अपनी किस्मत को दोष देने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं दिखता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको वो रास्ता बताऊं जिससे आप हम सब मिलके इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली लर्निंग यही थी कि हमें अपनी अभी की सिचुएशन को समझना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, और सीरीज में भी सनी इसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा होता है। लेकिन अब मैं इस सीरीज का ही रेफरेंस लेके आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड में बताने वाला हूँ, जिससे हर वो इंसान अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं दूसरी लर्निंग के बारे में, और वो है सपने। आपने सीरीज में देखा होगा कि एक सीन है जिसमें सनी कहता है कि एक दिन ये पूरा होटल खरीद दूंगा, और साथ में फिरोज भी कहता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा यही चप्पल पहन के इस होटल में नाचूंगा। ये सब क्या है सर? सपने। दरअसल दोस्तों, रईस बनने का जो पहला पड़ाव यही है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है सर, क्योंकि जितने तक आपकी सोच होगी आप उससे ऊपर कभी पहुंच नहीं पाओगे। आम आदमी बड़ा सोच ही तो नहीं पाता। वो कहेगा कि भैया एक नौकरी लग जाए, भैया भैया एक मकान बनवा दो, भैया जिंदगी सफल हो जाएगी भैया। दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में सपने ही तो बड़े नहीं हो पाते। अब किसी के फादर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर चपरासी है तो उसके बेटे के क्या सपने होंगे सर? किसी तरह की एक छोटी मोटी नौकरी लग जाए, लेकिन वहीं पे वो ये सोच ले कि एक दिन 1 लाख करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, तो उसी मोमेंट पे उसने उस मैट्रिक्स से बाहर निकलना शुरू कर दिया सर। इसलिए दोस्तों, बड़े बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिए सर, कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, अमेरिका पे कब्जा कर लूंगा, खुद का एक प्लेनेट खरीद लूंगा। यहीं से तो शुरुआत होगी सर इस ट्रैप से बाहर निकलने की। तो अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है आइसोलेशन। दरअसल दोस्तों, जितने भी महान लोग बने हैं वो एक ना एक टाइम पे अकेले हुए हैं, और उसी मोमेंट पे उन्होंने ग्रो किया है, क्योंकि आइसोलेशन में वो ताकत है सर। और वैसे भी जितने ज्यादा लोग आपके आसपास होंगे उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। ना ही बुरे वक्त में कोई साथ देगा, कोई रेयरली साथ देगा सर। जब भी आप उन सपनों को पाने के लिए काम करना शुरू करेंगे, तब ये दोस्ती, रिलेशनशिप, सब कुछ आपको छोड़ के बस को टाइम देना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं कि उस टाइम पे जो आपको हौसला दे रहा है, बस वही आपका अपना है सर। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपने बड़े बड़े सपने देखना भी शुरू कर दिया है, और खुद को कुछ घंटे आप आइसोलेट करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमें काम क्या करना है जिससे वो बड़े सपने हमारे पूरे हो सके। और जवाब सिर्फ एक है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। दोस्तों, पैसों का सिर्फ एक ही रूल है कि पैसा आपको उतना ही मिलेगा जितने की आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। अगर आप सीरीज में भी देखो कि सनी और फिरोज के पास वो स्किल है जिससे वो अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी आपको नकली नोट छापो बोल रहा हूँ, लेकिन बात को जरा ध्यान से सुनिए सर। जैसे एक स्वीपर है जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन वो इस स्पेशलिस्ट सर्जन से कम ही कमाएगा, क्योंकि स्वीपर की मार्केट में वैल्यू बहुत कम है सर। उसको कोई भी आसानी से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन वहीं पे उस स्पेशलिस्ट सर्जन की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसने वो एक स्किल सीखने में अपना आधा जीवन निकाल दिया। अब मेरे हिसाब से वैल्यू क्रिएट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा जिससे लोगों की लाइफ में इफेक्ट पड़े। मतलब अगर उनकी कोई डेली की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में वो बात है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हर कोई तैयार है सर आपको पैसे देने के लिए। देखिए दोस्तों, जितने ज्यादा लोगों से आप जुड़ोगे उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरा तरीका हो सकता है कोई बढ़िया स्किल सीखना और उसे बड़े लेवल पे स्केल करना। जैसे मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएशन भी करते हैं और उसमें आप गिटार बजाने सिखाने से लेकर कोई भी एजुकेशन वीडियोस, एंटरटेनमेंट वीडियोस, कुछ भी वैल्यूएबल स्किल्स सर, जैसे क्रिकेट, एक्टिंग,
मतलब कुछ भी ऐसा स्किल सर आप देखिए अपने आसपास, अगर एक बार आपने अपनी वैल्यू या पावर बढ़ा ली, क्योंकि पावर से भी पैसा आता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें 1 करोड़ यूथ है, तो प्रधानमंत्री खुद आएंगे सर आपके घर चाय पीने। आपको बस लोगों के काम का बनना है। मतलब जैसे आप अभी रिक्शा वाले का नंबर नहीं रखते अपने पास क्योंकि आपको उससे कुछ काम नहीं है, तो उसी तरह से कोई बड़ा बिजनेसमैन या प्रधानमंत्री आपका नंबर क्यों रखेगा सर। अब बात करते हैं चौथे लर्निंग के बारे में, और वो है मनी। दोस्तों जैसे ही आपने अपनी वैल्यू बढ़ाने पे काम करना शुरू कर दिया और आपको कोई एक बढ़िया आइडिया या एक जबरदस्त स्किल आ गई, या फिर आपने अपनी पावर भी किसी तरह से बढ़ा ली, उसके बाद आपको कभी पैसों की कमी नहीं होगी सर। और आप सब तो जानते हैं कि पैसा यानी भगवान, मतलब इसमें इतनी पावर है कि इंसान इसके लिए कुछ भी कर सकता है। सीरीज में माइकल भी तो कहता है कि सबके अंदर एक चोर छुपा हुआ है जो कि सिर्फ मौके का इंतजार करता है। जो भी जिंदगी में बहुत बेशुमार दौलत नहीं कमा पाते, वो बस यही डायलॉग देते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है। ये सब बस फालतू की बातें हैं सर। देखिए दोस्तों, द एंड ऑफ मेटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। मैं ये बता दूं आपको कि जिंदगी में पैसा सांसों जितना कीमती बन चुका है। इसीलिए आपका पहला गोल पैसा कमाना होना चाहिए, और कम से कम 1 लाख करोड़ तो होना ही चाहिए। इससे नीचे क्या ही सोचना था। इतना पैसा कमाइए कि आपको उसकी इज्जत ही ना करनी पड़े। अब बात करते हैं आखिरी लर्निंग के बारे में, और वो है डर। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि 98% लोग अपनी वैल्यू कभी बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस पूरे सफर में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं सर। काफी बार आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, काफी बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, बेइज्जती तो होनी ही है जैसे आप अपने बड़े सपनों को पूरा करने की ओर निकल पड़ोगे, और साथ में आपके अंदर का पेशेंस भी गिरता हुआ नजर आएगा कि यार इतना करने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा। सीरीज में भी तो कहता है कि जब तक पीछे आग नहीं लगती इंसान रॉकेट नहीं बनता। तो इस सारे संघर्षों को पार करने के बाद ही आप महान कहलाओगे सर। और सच कहूँ तो मैं भी इसी सफर पे निकल पड़ा हूँ। मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं और अपनी वैल्यू बढ़ाने पे ही काम कर रहा हूँ। तो इस वीडियो से पहले अगर आप सिर्फ समय काट रहे थे तो अभी छोड़ दो सर। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप जीवन के अंतिम समय में हो और तब आप सोचो कि यार उस टाइम पे थोड़ा टाइम वेस्ट करने से अच्छा खुद पे जरा फोकस किया होता, खुद की वैल्यू बढ़ाने पे काम किया होता, तो आज जिंदगी कुछ और ही होती। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस सीरीज से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है सर। और साथ में अगले कौन सी मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।